हाँ, तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे, एंट्रोपी के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम लोग देखेंगे एंट्रोपी के क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा जब आप इनको थ्योरेटिकली डायरेक्टली याद रखोगे। आपको मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा कि ये कैसे होता है, बट आप इनको डायरेक्टली जो मैं स्टेटमेंट्स बताऊंगा वो उसको आपको क्या रखना है, डायरेक्टली याद रखना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि प्रूव दैट टोटल entropy change for a reversible adiabatic process is 0। ये ध्यान रखना आपको। अब इसको आपको थ्योरेटिकली अगर आपको याद रहा तो आप आंसर डायरेक्ट बता दोगे, ठीक है। अदरवाइज आप वैल्यूज वगैरह पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो। आइए हम इसको पहले प्रूफ कर लेते हैं कैसे होता है। अब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, टोटल एंट्रोपी मनी एस टोटल, डेल्टा एस टोटल क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो एक तरफ सिस्टम को लेके चलते हैं और एक तरफ किसको, डेल्टा एस सराउंडिंग को लेके चलते हैं। अब डेल्टा एस सराउंडिंग में क्या होगा, कैसा प्रोसेस है, एडियाबैटिक, तो Q हो जाएगा अपना 0। तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा, Q सराउंडिंग अपॉन में T सराउंडिंग इक्वल्स टू Q सराउंडिंग क्या हो गया 0। तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग भी क्या आ गया 0। क्लियर है। हमें तो टोटल एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस टोटल निकालना है, सराउंडिंग तो हमने 0 प्रूफ कर दिया। अब डेल्टा एस सिस्टम को भी क्या होना पड़ेगा 0, तभी तो डेल्टा एस टोटल 0 होगा। अरे हाँ कि ना। तो डेल्टा एस सिस्टम पे आते हैं। डेल्टा एस सिस्टम क्या देखा था हमने, एनसीवी बोलो ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई, यही देखा था हमने, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम में, टेम्परेचर और वॉल्यूम में एक रिलेशन देखा था। वो रिलेशन क्या था, टीवी रेज टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या था, कांस्टेंट। आइए, टीवी रेज टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहां से एक रिलेशन निकल सकता है क्या, क्या सर, T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 टू द पावर गामा माइनस 1 आ जाएगा। अब इस T2 अपॉन T1 को मैं यहां पुट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं होगा, पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा भाई, फिर ये आ जाएगा N CV ln V1 अपॉन V2 पावर गामा माइनस 1 प्लस NR ln V2 अपॉन V1। क्लियर है इतना सारा। अच्छा, ये पावर और गामा इधर आ जाएगा, आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इधर, दिस इंप्लाइज N गामा माइनस 1 CV ln V1 बाई V2 प्लस NR ln V2 बाई V1 आएगा इतना, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। क्लियर है ये वाला इक्वेशन यहां तक। अच्छा, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। गामा माइनस 1 CV, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं गामा माइनस 1 CV को, कि क्या आएगा कट पुट आगे। ठीक है, जरा देखो, या ऐसे लिखो CV इंटू गामा माइनस 1। गामा की वैल्यू क्या होती है, CP बाई CV माइनस 1 आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, CP माइनस CV अपॉन CV, CV से CV कट गया, और CP माइनस CV इक्वल्स टू क्या होता है R। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं इसकी वैल्यू कितनी पुट कर दूं, R। जैसे ही R पुट करूंगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, NR ln V1 बाई V2। देखिए, दिस इंप्लाइज NR ln V1 बाई
V2 प्लस NR ln V2 बाई, और ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि एक V1 बाई V2 एक V2 बाई V1 है, इसको V1 बाई V2 बोलेंगे तो ये माइनस वाला टर्म आ जाएगा बाहर। तो टोटल कितना आ गया, तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम भी क्या आ गया, 0। डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग भी क्या आ गया, 0। तो डेल्टा एस टोटल कितना आया फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, 0। अब इसको मैंने प्रूफ कर दिया, लेकिन इस स्टेटमेंट को आप लोग क्या करिएगा, डायरेक्टली याद रखिएगा। क्लियर है? अच्छा, सेम चीज अगर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाऊं तो क्या वो नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये लिख लिया, लिख लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर, कि प्रूव दैट डेल्टा टोटल एंट्रोपी चेंज, टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर irreversible adiabatic process, for irreversible adiabatic process is positive। irreversible के लिए क्या आएगा, टोटल एंट्रोपी चेंज, एक वो क्या था रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए 0 और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पॉजिटिव। कैसे, अब ये टर्म आप लोग डायरेक्टली भी याद रखिएगा। क्लियर है ना, ये स्टेटमेंट जो है आपको डायरेक्टली याद रखना है ताकि क्वेश्चंस में डायरेक्ट आंसर ला पाओ। क्लियर है? आइए इसको प्रूव कर लेते हैं हम लोग। एज यूजुअल डेल्टा एस टोटल क्या, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। अब डेल्टा एस सराउंडिंग की अगर मैं बात करूं, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू सराउंडिंग अपॉन में टी। अब क्यू सराउंडिंग हीट क्या होगी, 0। तो यहां पे डेल्टा एस सराउंडिंग भी क्या आ जाएगी, 0। हीट ट्रांसफर तो 0 है ना मेरे भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्लियर है? ये तो सेम रहने वाला है जैसे हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस का था। अब जरा बात करते हैं डेल्टा एस सिस्टम की। डेल्टा एस सिस्टम रिवर्सिबल में हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, डेल्टा एस सिस्टम अगर मैं बात करूं रिवर्सिबल की, तो वो था एन, समझिएगा बात को, एन सीवी एल एन T2 बाई T1 प्लस NR ln V1 बाई, और वही अगर मैं बात करूं डेल्टा एस सिस्टम किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो जरा देखिएगा NCV ln T2 डैश अपॉन T1 लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस NR ln V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2। अब हमें पता है, क्या पता है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो T2 डैश होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो T2 डैश होता है वो ज्यादा बड़ा होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के T2 से। कैसे पता है सर ये हमें, याद करिए जस्ट इसके पीछे वाला क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन में मैंने कुछ कराने के बाद ऑब्जर्वेशंस लिखे थे, और ऑब्जर्वेशन जरा देखिएगा आप लोग, तो मैंने उसमें लिखा है कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन फाइनल टेम्परेचर ऑफ एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। वो ऑब्जर्वेशन मैंने लिखवाया है और उसी ऑब्जर्वेशन से मैंने ये निकाला है, निकाल दिया। अच्छा अब समझो, अगर टेम्परेचर T2 है तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 0। कितनी आ रही है, तो T2 डैश रखेंगे तो 0 से तो ज्यादा ही होगा। 300 केल्विन है, मान लो 300 केल्विन है, तो 300 केल्विन पे कितना आ रहा है, मान लो 0, तो 310 करेंगे तो 0 से तो ज्यादा ही आएगा, तो कितना पॉजिटिव ही तो होगा। तो ये तो पूरा 0 रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये वाला टर्म क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव प्लस 0 क्या हो जाएगा, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम फॉर इरिवर्सिबल, ये क्या आएगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा एस टोटल भी यहां से क्या निकल के आ गया, पॉजिटिव फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। आई बात समझ में? तो ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट याद रखिएगा, क्वेश्चंस में काम आएगा। समझ में आया?
और सेम प्रीवियस स्टेटमेंट्स भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि मान लो कि 2 मोल ऑफ हीलियम गैस एक्सपेंडेड एडियाबैटिकली रिवर्सिबली, फाइंड द टोटल एंट्रोपी चेंज। तो आपको सीधे समझ में आ गया कैसा है एडियाबैटिक रिवर्सिबल, तो टोटल एंट्रोपी चेंज कैसा आएगा, 0। आई बात समझ में, क्लियर है? इन दोनों को लिख लो आप एक बार। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट रहने वाला है वो रहने वाला है प्रूव दैट टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस इज 0, इज 0। समझ में आया? आइए, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस टोटल एंट्रोपी चेंज एस टोटल, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। क्लियर है? ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है ना? और अगर नहीं याद है, लेट्स सपोज भूल जाते हो, तो फिर डायरेक्ट आप पुट करो, क्वेश्चंस वगैरह के वैल्यूज वगैरह पुट करो, निकालो, यही आएगा अल्टीमेटली। ओके, न्यूमेरिकली भी आप इसको चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। ये तो मैं थ्योरेटिकली प्रूफ कर रहा हूं, आप इसको चाहोगे तो न्यूमेरिकली भी प्रूफ कर सकते हो। चलो, तो डेल्टा एस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, क्या आएगा, एनसीवी एलएन T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई, अब ये टर्म तो प्रॉपर 0 हो गया मेरे भाई, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, T1 इक्वल्स टू T2 हो जाएगा। तो क्लियर है? तो डेल्टा एस सिस्टम क्या बचा अपना, यहां से बचा NR ln V2 बाई V1। क्लियर है? बोलो। अच्छा, एक चीज और हमने पढ़ा है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा टी तो 0 होगा ही, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, डेल्टा ई भी 0। हाँ, आ जाओ, डेल्टा ई भी 0। अब डेल्टा ई 0 है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब समझो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमारा जो Q आएगा वो माइनस W के बराबर आएगा, यानी Q सिस्टम इक्वल्स टू माइनस W सिस्टम लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और कैसा, रिवर्सिबल। अरे हाँ कि ना? अब देखिएगा एक सेकंड, अब मैं इसको, अच्छा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, बताइएगा जरा। वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस क्या याद किया था हमने, माइनस NRT ln V2 बाई, ये याद है क्या, ये फॉर्मूला याद है क्या सबको? क्लियर है? तो मैं क्या इसको उठा के यहां पुट कर सकता हूं, पुट कर दूंगा, तो यहां से क्या आ जाएगा अपना, यहां से अपना क्या आ जाएगा, जो वर्क डन है वो क्या आ जाएगा, प्लस NRT Q सिस्टम, अगर मैं डायरेक्ट बोलूं पुट करूं तो क्या आ जाएगा, प्लस NRT ln V2 बाई आएगा, ये माइनस के साथ है, ये माइनस के साथ है, यहां पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। इस चीज को याद रखिएगा। ये मैंने क्यों निकाला है, ये मैंने क्या निकाला है, Q सिस्टम क्या निकाला है, तो डेल्टा एस सिस्टम क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा बताइए, Q सिस्टम अपॉन T, Q सिस्टम अपॉन, Q सिस्टम क्या निकाल लिया अभी, NRT ln V2 बाई अपॉन में T, T से T गया तो क्या बच गया, NR ln V2 बाई, ये आ गया डेल्टा एस सिस्टम। हमें 0 प्रूफ करना है, तो हमें समझ में आ गया है कि सर डेल्टा एस ऑफ सिस्टम अगर प्लस का NR ln V2 बाई V1 आया है, तो 0 आने के लिए डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग को क्या आना पड़ेगा, माइनस का NR ln V2 बाई V1 आना पड़ेगा ना? अरे हाँ कि ना? चलिए
तो ये समझ में आ गया डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, ये पूरा क्लियर है। आते हैं जरा डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग प्रूफ करने। डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या होगा भाई, क्यू सराउंडिंग अपॉन में टी सराउंडिंग, यही होगा। क्यू सराउंडिंग अपॉन में टी सराउंडिंग। सेम चीज जरा इसमें अप्लाई करते हैं, सेम चीज फॉर सराउंडिंग अप्लाई करेंगे। तो जरा हमें पता है, क्या पता है सर हमें, कि क्यू सिस्टम जो होता है वो माइनस ऑफ क्यू सराउंडिंग होता है। ये स्टेटमेंट याद है क्या सबको, याद है क्या सबको? और क्यू सिस्टम अभी हमने निकाला, क्या निकाला, एन आर एल एन V2 बाई, तो क्यू सराउंडिंग क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा, माइनस एन आर एल एन V2 बाई। क्या ये नहीं समझ में आया क्या सबको, ये नहीं आएगा समझ में? अरे बोलो यार, क्लियर है? अब पुट कर दो, तो डेल्टा एस टोटल क्या आ जाएगा, एन आर एल एन V2 बाई V1 माइनस एन आर एल एन V2 बाई, कट कुटा के क्या आ गया, 0। तो ये रहा, थ्योरेटिकली मैंने प्रूफ कर लिया। आप चाहो तो न्यूमेरिकली भी प्रूफ कर सकते हो। समझ में आया? अच्छा, 3 प्रूफ किया हमने अभी तक। क्या? फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक 0, फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक पॉजिटिव, फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल, अब इरिवर्सिबल आइसोथर्मल का क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, उसको आपको खुद प्रूफ करना है, उसको आपको खुद प्रूफ करना है। सेम चीज ध्यान रखिएगा, वहां पे वर्क क्या हो जाएगा, माइनस पी डेल्टा बी। आइसोथर्मल में क्या हो जाएगा वर्क, माइनस पी, यहाँ पे क्या था, माइनस एन आर टी एल एन V2 बाई V1। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। अरे हाँ कि ना, प्रूफ कर लोगे? स्टेटमेंट मैं लिख दे रहा हूं, क्या कि टोटल एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस टोटल फॉर इरिवर्सिबल isothermal process will be positive, will be positive। इसको आपको प्रूफ करना है। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसे आप लोग एक बार। ठीक है, क्लियर हो गया? बढ़ते हैं आगे। अब यहां पे आता हमारा जो नेक्स्ट, वो आएगा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे, रैंडमनेस कम होगी, और रैंडमनेस कम होगी तो एंट्रोपी भी कम होगी। तो यानी कि फॉर टेम्परेचर इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर क्या हो जाए, एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, द सब्सटेंस या द कंपाउंड या एनीथिंग जो भी है, उस पे उसकी एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, 0। मतलब बिल्कुल परफेक्टली ऑर्डर्ड हो जाएगा वो सब्सटेंस, जो कि कभी दुनिया में पॉसिबल नहीं है। जैसे सॉलिड के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं ना कि सॉलिड की एंट्रोपी क्या होती है, सबसे कम, ये होता है ना ऑर्डर, गैस, एस लिक्विड, और सबसे लास्ट में आता है एस सॉलिड। यानी कि सर एट 0 डिग्री टेम्परेचर जो सॉलिड की एंट्रोपी वो बिल्कुल भी क्या हो जाएगी, 0। मतलब 0 करेंगे मतलब बिल्कुल परफेक्टली ऑर्डर्ड सॉलिड, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? रैंडमनेस तो होगी ना यार सॉलिड में, कब तक तुम देखोगे परफेक्टली ऑर्डर्ड? किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम सॉलिड बिल्कुल एकदम उसके एकदम पैक्ड थोड़ी होता है। परफेक्टली ऑर्डर में कहीं ना कहीं रैंडमनेस आएगी ही आएगी सॉलिड में, थोड़ा दूर जाके रैंडमनेस आए या आए, लेकिन आएगा ही आएगा। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बताता है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है कि एट 0 डिग्री टेम्परेचर एंट्रोपी
will decrease to zero. Decrease to zero. That means compound or a substance will be in perfectly ordered manner. Compound or a substance will be in perfectly ordered manner, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है 0 डिग्री टेम्परेचर पे। समझ में आया? क्लियर है? यही है अपना थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बस ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ेंगे फंक्शन पे, नेक्स्ट फंक्शन पे जिसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। इसको आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, हर जगह देखोगे आप इसको। गिब्स फ्री एनर्जी जिसको इंप्लाइज करते हैं हम लोग डेल्टा जी से। स्टेट फंक्शन होता है। क्लियर है? अच्छा, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझो, अगर मैं बात करूं एंट्रोपी के बेसिस पे, देखो एंट्रोपी यानी स्पॉन्टेनिटी को मेजर करने के लिए, स्पॉन्टेनिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम लोग एंट्रोपी चेंज देख रहे थे, डेल्टा एस। क्लियर है? जिसमें हमें डेल्टा एस देख रहे थे तो डेल्टा एस टोटल देख रहे थे यूनिवर्स का, जिसमें कि सिस्टम भी आता है और सराउंडिंग भी आता है। लेकिन डेल्टा जी जब आया, इसमें हमें जो स्पॉन्टेनिटी है वो हम डायरेक्ट बता सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग डेल्टा एस सराउंडिंग। विदाउट कैलकुलेटिंग डेल्टा एस सराउंडिंग हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। एंट्रोपी में हमें सिस्टम का भी देखना पड़ता था, सराउंडिंग का भी देखना पड़ता था, फिर दोनों को ऐड करते थे, फिर डेल्टा एस टोटल निकालते थे, फिर पता चलता था कि पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस और जीरो है तो इक्विलिब्रियम। लेकिन डेल्टा जी के केस में हम डायरेक्टली बताएंगे सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का एंट्रोपी देख के, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का एंट्रोपी देख के। हमें सराउंडिंग की एंट्रोपी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। हम लोग सिस्टम की एंट्रोपी देख के डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है या इक्विलिब्रियम पे है। आई बात समझ में? तो डेल्टा जी एक वैसा थर्मोडायनेमिक फंक्शन है जिसमें हम लोग स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, विदाउट कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। क्लियर है? एक ऐसा थर्मोडायनेमिक फंक्शन जो डायरेक्ट स्पॉन्टेनिटी को बता सकता है विदाउट कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया मतलब? अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, लिखना चाहो डेफिनेशन तो इसका लिख लेना अपने लैंग्वेज में, कुछ भी, कोई ज्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, डेफिनेशन ही है एक। ठीक है, बाकी तो हम लोग अपना आगे समझते हैं। ठीक है ना? ये इधर वाला लिख लिया था, ये पूरा ये लिख लिया था। लिखो 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 लिखो, फिर स्टार्ट करेंगे। लिख लिया? चलो। हाँ, तो अब हमें पता है, आइए थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं डिटेल में। हमें पता है जो डेल्टा एस टोटल है वो क्या है? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब डेल्टा एच सराउंडिंग को हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, क्या? डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हीट के फॉर्म में ही तो है, हीट को मैंने डेल्टा एच से, अरे हाँ कि ना, और यहां मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगा क्योंकि अपोजिट होता है। क्यू जो है सिस्टम और सराउंडिंग के लिए अपोजिट होता है, मैंने पीछे बताया, पहले ही बताया था। क्लियर है? अब देखिए, तो यहां से जब मैं इक्वेशन में रखूं तो डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टी। यहां से एक इक्वेशन आ जाएगा, टी डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सराउंडिंग। ये आ जाएगा। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं माइनस टी डेल्टा एस को कॉमन ले लूंगा।
माइनस टी डेल्टा एस को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ये वाला इधर आ जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम आएगा कि नहीं आएगा। और इसी माइनस टी डेल्टा एस को हमने क्या ले लिया, डेल्टा जी। तो यहां से क्या आ गया, डेल्टा जी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और ये डेल्टा एस किसका होगा, सिस्टम का। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर डेल्टा जी। कोई दिक्कत, डेल्टा जी को क्या लिया हमने, माइनस टी डेल्टा एस। अब जरा देखते हैं हम लोग, जरा देखते हैं, अगर डेल्टा एस नेगेटिव होता था, अगर डेल्टा एस, तो प्रोसेस कैसा, ऐसे समझो, अगर मान लो स्पॉन्टेनियस है, क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो स्पॉन्टेनियस के लिए हमें डेल्टा एस क्या होना था, पॉजिटिव। डेल्टा एस क्या होना पड़ता था, अगर डेल्टा एस इसमें पॉजिटिव हो गया तो डेल्टा जी क्या होगा। तो ये समझ में आया, अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होगा, डेल्टा जी नेगेटिव। नॉन स्पॉन्टेनियस है, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एस क्या होता था, नेगेटिव। और अगर इसमें डेल्टा एस नेगेटिव हो गया, अगर डेल्टा एस नेगेटिव हो गया तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा। तो ये भी समझ में आ गया कि डेल्टा जी पॉजिटिव होता है किसके लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नेक्स्ट आता था इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा एस क्या होता था, जीरो। तो यहाँ पे डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा। क्या ये चीज सबको समझ में आया कि कैसे डेल्टा एस और डेल्टा जी रिलेटेड है आपस में। अरे हाँ कि ना यार, क्लियर है। चलिए लिखिए इसको, ठीक है, लिख लिया। चलो अब जो है हम डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं किसी क्वेश्चन को देख के डेल्टा जी के टर्म्स में कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब क्वेश्चन हमें सॉल्व करने की जरूरत भी ना पड़े। क्लियर है, जो जो क्वेश्चंस में टर्म्स दिए हुए हैं उन टर्म्स की वैल्यूज पॉजिटिव है नेगेटिव है, सिर्फ यही देख के कि पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, और उन पॉजिटिव नेगेटिव से क्या रिलेशन निकलेगा डेल्टा जी का, डायरेक्ट उनका साइन देख के हम बता सकते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। आइए देखते हैं कैसे। हमारे पास इक्वेशन है क्या, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही हमारे पास इक्वेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें जो है हमारा तीन वेरिएबल देखने को मिल रहा है हमें। पहला देखने को मिल रहा है हमारा डेल्टा एच, जैसे जैसे वेरी करेगा। दूसरा देखने को मिल रहा है हमारा डेल्टा एस। तीसरा देखने को मिल रहा है हमारा डेल्टा, क्लियर है, तीसरा देखने को मिल रहा है हमारा टेम्परेचर। और फिर इससे हम डायरेक्ट बताएंगे कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या है। और डेल्टा जी एक बार पता चल गया पॉजिटिव है नेगेटिव है या जीरो है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है। मान लेते हैं एक बार क्या हो गया, डेल्टा एच, जितने भी केसेस पॉसिबल है सब देख लेंगे, डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस को कर देता है नेगेटिव। डेल्टा एच क्या हो गया, पॉजिटिव, ये इसी इक्वेशन में देखना आपको, डेल्टा एच क्या कर दिया पॉजिटिव, डेल्टा एस क्या कर दिया नेगेटिव। तो डेल्टा एस नेगेटिव, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और टेम्परेचर कुछ भी रखो एनी, तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा, नहीं होगा क्या यार। इस इक्वेशन में देखो ना, इसको आपने क्या कर दिया पॉजिटिव, इसको भी आपने क्या कर दिया, तो ये इसको क्या किया आपने नेगेटिव, इसको क्या किया आपने, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके तो ऑल ओवर क्या हो जाएगा, तो ये टोटल इक्वेशन भी ऑल ओवर क्या हो जाएगा। और डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया, यानी प्रोसेस कैसा हो गया, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट डेल्टा एच क्या करते हैं नेगेटिव, और डेल्टा एस को कर देते हैं इस बार पॉजिटिव, और टेम्परेचर कुछ भी रखते हैं। तो आइए देखते हैं, डेल्टा एच तो हो गया भैया नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव, तो ये टोटल टर्म भी क्या हो गया नेगेटिव, तो डेल्टा जी भी क्या आ जाएगा, यानी प्रोसेस कैसा हो गया स्पॉन्टेनियस। क्लियर है। या तो ये केसेस आपको डायरेक्ट याद रखना है, या तो क्वेश्चन में देख के खुद निकालने आना चाहिए, या तो ये जो मैं किधर गया भाई है,
तो ये कैसे शिफ्ट हो गया भाई? डर गया भाई मैं 2 मिनट के लिए, मैं कहा ये क्या हो गया। चलो हैं, मेहनत पे पानी नहीं भाई, कुछ खराब हो जाता पैसे अपने घर से देने पड़ जाते। चलो नेक्स्ट दोनों केसेस देखते हैं। अगर मान लो डेल्टा एच को भी पॉजिटिव कर दें और डेल्टा एस को भी पॉजिटिव कर दें। इस बार क्या कर दिया मैंने, डेल्टा एच को भी पॉजिटिव कर दिया, डेल्टा एस को भी क्या कर दिया, पॉजिटिव। क्लियर है? अब सारा खेल किस पे डिपेंड हो जाएगा, टेम्परेचर पे। तो अब यहां पे टेम्परेचर के 2 केसेस बनेंगे, एक बार टेम्परेचर हाई, एक बार टेम्परेचर लो। अब इसको देखना बंद कर देंगे इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। अरे हाँ गिना यार। अब किसको देखेंगे, अगर टेम्परेचर हाई है तो नेगेटिव वाला टर्म ज्यादा बड़ा, तो नेगेटिव वाला टर्म तो टोटल क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। नेगेटिव होगा ना टोटल टर्म। अरे भाई ये नेगेटिव वाला टर्म ज्यादा, तो डेल्टा जी भी नेगेटिव, तो डेल्टा जी नेगेटिव तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। और टेम्परेचर लो कर दिए तो क्या हो जाएगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? अगर दोनों को नेगेटिव कर देते हैं तो वापस है टेम्परेचर का 2 सिनेरियो, हाई और टेम्परेचर। अब बताइए आप लोग किस में क्या होगा, बोलो बोलो। हाई में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, गुड। और लो में नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो गया तो प्रोसेस कैसा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर नेगेटिव हो गया तो प्रोसेस कैसा, स्पॉन्टेनियस। क्या ये चीज क्लियर हुआ है? नहीं आया दिमाग में? चलो यहां पे आपका डेल्टा जी भी खत्म। ठीक है, इसके क्वेश्चंस करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, क्लियर है? यहां पे आपका डेल्टा जी नहीं, थर्मोडायनेमिक्स भी खत्म होता है। यहां पे आपका थर्मोडायनेमिक्स भी खत्म होता है। नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है थर्मोकेमिस्ट्री। ओके, हाँ क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, इसको एक क्वेश्चन करके देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे एक हमारा एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मेल्टिंग ऑफ आइस का, मेल्टिंग ऑफ, ये मैंने हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ाया था, स्पॉन्टेनियस। क्या होता है ये, साइन से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, साइन से। आई बात समझ में? कैसे, मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहा है ना, यानी जो हमारा सॉलिड से क्या कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड। तो डेल्टा एच प्रोसेस कैसा हुआ, एंडोथर्मिक प्रोसेस कैसा हुआ, तो डेल्टा एच क्या हो गया, पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या हो गया, पॉजिटिव। रैंडमनेस बढ़ रही है घट रही है, सॉलिड से लिक्विड बढ़ रही है, तो डेल्टा एच भी क्या हो गया, पॉजिटिव। डेल्टा एच भी क्या हो गया। अब बचा किस पे खेल, टेम्परेचर पे। किस पे बचा, तो याद करो मैंने बोला है मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, या माइनस बोला था ना, मेल्टिंग ऑफ आइस एट 25 डिग्री सेल्सियस इज स्पॉन्टेनियस, बट मेल्टिंग ऑफ आइस एट -25 डिग्री सेल्सियस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। बताया था। तो टेम्परेचर पे खेल डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर हाई कर दिया यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। और अगर टेम्परेचर क्या कर दिया, लो, -25 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अरे भाई बर्फ को ले जाके अगर तुम जाके बर्फीले जगह में लेके जाओ, कहो बर्फ पिघल जाए, पिघलेगा? नहीं पिघलेगा। समझ में आया? तो डायरेक्ट इस चीज को यहां से भी प्रूफ हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, थैंक यू।